आज हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व संबंधी धारणाएं। व्यक्तित्व के संबंध में अनेक धारणाएं हैं। बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट और सौंदर्य के लिए किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं, इस मनुष्य का व्यक्तित्व सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है। कुछ लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को पर्यायवाची मानते हैं और एक का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं। कुछ मनुष्य व्यक्तित्व में केवल एक या दो गुणों की उपस्थिति मानते हैं, जबकि दूसरे उसे अनेक अस्पष्ट गुणों, अनिश्चित लक्षणों और अनिर्णित विशेषताओं का दुर्बोध संग्रह मानते हैं। ऐसे भी मनुष्य हैं जो व्यक्तित्व को जन्म से प्राप्त होने वाली वस्तु मानते हैं, जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जो मनुष्य के कार्यों में रमा रहता है। पैराग्राफ चेंज करके। जिस प्रकार सामान्य वस्तुओं के व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं, उसी प्रकार विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों की भी है। यही कारण है कि व्यक्तित्व को आज तक किसी निश्चित अर्थ से संबद्ध नहीं किया जा सकता है और न किसी निश्चित सीमा में बांधा जा सकता है। साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र है, जटिल है, व्याख्या से परे है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्दों का रूपांतरण है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब यानी कि मास्क। यूनानी लोग मंच पर नकाब पहनकर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह ना जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। दास, विदूषक, राजकुमार या नर्तकी, राज नर्तकी अभिनय करने वाले जिस प्रकार के पात्र का पाठ करते थे, उसी प्रकार का नकाब पहन लिया करते थे। व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व संबंधी उपर्युक्त धारणाएं उसके अर्थ की पूर्ण व्याख्या नहीं करती है। व्यक्तित्व में एक मनुष्य के न केवल शारीरिक मानसिक गुणों का वरन उसके सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है, किंतु इतने से भी व्यक्तित्व का अर्थ पूर्ण नहीं होता। कारण यह है कि यह तभी संभव है जब एक समाज के सब सदस्यों के विचार, संवेगों के अनुभव और सामाजिक क्रियाएं एक सी हों। ऐसी दशा में व्यक्तित्व का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि व्यक्तित्व मानव के गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है। मन के शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को संगठित इकाई न मानकर गतिशील संगठन और एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। इस संबंध में थार्प व समलर ने लिखा है, जटिल पर एकीकृत प्रक्रिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान की देन है। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्ति की कुछ आधुनिक परिभाषाएं दृष्टिव्य है। बिगी व हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति की संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ऑलपॉट के अनुसार व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने
सामाजिक जीवन के आदान प्रदान व्यक्त करता है।